हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। स्टूडेंट के लिए खुशखबरी आ गई है। रिप्लेसमेंट डीबी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी अपडेट दूंगा इस वीडियो में। डाइवर्जन नोटिस की सच्चाई मैंने कल ही बता दी थी। कुछ स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी होगी तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डाइवर्जन नोटिस का डीबी पर क्या असर पड़ेगा। मैंने कल ही बता दिया था आपको कि डीबी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। देखो, डीबी तो सभी जोन की आएगी। 16 में से आप किसी भी जोन के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपकी सेकंड डीबी, थर्ड डीबी हर जोन की आएगी। समय भले ही लग सकता है। आरआरसी वालों ने क्या कहा है आप खुद ही सुन सकते हो थर्ड डीबी से रिलेटिव कि आपकी थर्ड डीबी कब तक देखने को मिलेगी। ऑफिशियल कॉल रिकॉर्डिंग तो वायरल हो गई है। मैंने कल ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि थर्ड डीबी आपकी जब तक आ सकती है। अगर कुछ भी स्टूडेंट के मन में डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना। तो चलिए पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। नमस्ते सर। बोलिए। अब सर मैं आरआरसी लेवल 1 2019 स्टूडेंट कैंडिडेट बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। तो सर ये थर्ड डीबी कब आएगी? नेक्स्ट महीने में देखिए। नेक्स्ट महीने में? नेक्स्ट महीने में जनवरी में? हाँ। ओके सर। ये डब्ल्यूआर मुंबई जोन की कॉल रिकॉर्डिंग है। मैंने कल ही बता दिया था आपको कि डब्ल्यूआर की जो थर्ड डीबी है आपकी, वो जनवरी मंथ में आने के पूरे चांस हैं। और उस टाइम ना तो ये कॉल रिकॉर्डिंग आई थी, ना किसी को पता था। उस टाइम मैंने इंटरनल सोर्स के थ्रू बता दिया था आपको, क्योंकि स्टूडेंट के मन में डाउट था। कल ये भी बोल रहे थे स्टूडेंट के सर आपको कैसे पता चल गया। देखो, हर बात यूट्यूब पर नहीं बताई जाती। और मैं एक बात बता दूं आपको, थर्ड डीबी मैंने बोला था कि जनवरी में आएगी, तो थर्ड डीबी जनवरी में ही आने के पूरे चांस बन गए हैं आपके आरआरसी वाले जो बता रहे हैं। और ऐसा ही मैंने दिल्ली जोन में बताया था कि आपका दिसंबर तक सेकंड डीबी का पैनल आने के पूरे चांस है, और दिसंबर तक ही आपका सेकंड डीबी का पैनल आया था। देखो, मैं आपको बता दूं, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपका जनवरी में या जनवरी के लास्ट में या फरवरी तक भी पहुंच सकती है थर्ड डीबी। लेकिन जनवरी में पूरे चांस है। 100% तो जनवरी में ही चांस है आपके कि थर्ड डीबी जनवरी में आ जाए आपकी। ऑफिशियल कॉल रिकॉर्डिंग है ये। कुछ भी स्टूडेंट के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने दिल्ली जोन की वीडियो देखी होंगी तो फिर आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, सेकंड डीबी का पैनल उनका आ भी गया है। अब बात कर लेते हैं डाइवर्जन नोटिस की। अभी भी स्टूडेंट के मन में डाइवर्जन नोटिस से रिलेटिव कुछ संदेह है। देखो, संदेह होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आरआरसी वाले क्या निर्णय ले रहे हैं ये किसी की भी समझ से परे है। मैं आपको बता दूं, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। क्या कोई यूट्यूबर भी हो या कोई स्टूडेंट भी हो, सभी इसके विपक्ष में खड़े हैं। हर आदमी चाहता है कि डाइवर्जन ना हो, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत तो लॉस हो सकता है, लेकिन इतना भी लॉस नहीं होगा कि डीबी नहीं आएगी। डीबी को तो आप छोड़ दीजिए, डीबी तो आपकी 16 के 16 जोन की आएगी। इस बात को आप छोड़ दीजिए कि डीबी पर इसका लॉस होगा या नहीं होगा। देखो, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा लॉस ये है जो कट ऑफ है। सभी जोन की कट ऑफ अलग अलग है। अब मान के चलो, आप इलाहाबाद जोन की कट ऑफ अलग है अपनी, चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ अलग है अपनी, भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ अलग है, जयपुर जोन की कट ऑफ अलग है, डब्ल्यूआर की कट ऑफ अलग है, जबलपुर की कट ऑफ अलग है, सिकंदराबाद की कट ऑफ अलग है। सभी जोन की तो कट ऑफ अलग है। फिर आप डाइवर्जन क्या कर रहे हो, किसी भी जोन का स्टूडेंट किसी भी जोन में भेज रहे हो। कहने का मतलब यह है कि हुबली जोन में जो कट ऑफ है आपकी, वो डब्ल्यूआर में थोड़ी है कट ऑफ, लेकिन जो हुबली जोन में स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है आप डब्ल्यूआर में उसे भेज रहे हो। ये क्या है, कोई भी स्टूडेंट इस बात से सहमत नहीं होगा। मतलब कि बिना बात के कुछ भी कर रहे हैं, ऊट पटांग काम। आप समझ सकते हो कि सबकी कट ऑफ अलग अलग लगाई। या तो आपको कट ऑफ इक्वल करनी चाहिए थी कि 16 के 16 जोन की कट ऑफ 70 नंबर पर रखनी चाहिए थी, या 16 जोन की कट ऑफ 60 नंबर पर रखनी चाहिए थी। इतने कट ऑफ जाती। अब सबकी कट ऑफ, किसी की तो 48 नंबर है, किसी की 54 नंबर है, किसी की 70 है, किसी की 75 है। इतनी कट ऑफ गई है, तो आप डाइवर्जन कर क्यों रहे हो? डाइवर्जन का फायदा क्या है? डाइवर्जन का फायदा बस इतना है कि स्टूडेंट को समय से ज्वाइनिंग मिल जाएगा। जब आपके जोन में वैकेंट पोस्ट नहीं थी तो फिर आपने वैकेंसी क्यों निकाली? जब मैं मानता हूं हुबली जोन में वैकेंट पोस्ट नहीं है, फिर हुबली जोन से आपने वैकेंसी क्यों निकाली? 15 जोन ही रख देते। इससे अच्छा तो अब आप मान के चलो, या तो फिर ये हो सकता है, जो मेरी समझ में आ रहा है कुछ, ये डाइवर्जन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें नेक्स्ट डीबी देनी है। ज्यादातर आपको पता है 14 जोन की सेकंड डीबी आ गई है। मात्र 2 जोन है जिनकी सेकंड डीबी नहीं आई है, ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन और हुबली जोन। और सबसे ज्यादा उतावले जो हो रहे हैं डाइवर्जन करने के लिए, ये 2 ही जोन हो रहे हैं, एक तो ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन और एक आपका हुबली जोन। हुबली जोन वालों ने डाइवर्जन करना स्टार्ट भी कर दिया है। आपको जैसे पता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट पर और बाकी और पोस्टों पर भी मैंने कल बता भी दिया था इसके बारे में। तो ये या तो इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें सेकंड डीबी देनी है कि ये बैकएंड पोस्ट कर लें अपने जोन में, बाकी जोन में जो स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट डीबी वालों का, उन्हें डाइवर्जन कर दें। तो जिससे स्टूडेंट चले जाएंगे दूसरे जोन में, तो उनके जोन में सीटें बैकेंट हो जाएंगी, तो वे अपनी सेकंड डीबी निकाल सकते हैं। या तो इसका पीछे का कारण ये होगा। अगर इसके पीछे का कारण ये नहीं है तो फिर सरासर अन्याय है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि स्टूडेंट के साथ इसलिए अन्याय है कि आप दूसरे जोन में वैकेंसी भर रहे हो। अब बात कर लेते हैं हुबली जोन की। देखो, हुबली जोन में मैं आपको बता दूं,
हुबली जोन की जो है सेकंड डीबी, उसमें साफ साफ मेंशन था आपका, जब आपका सेकंड पैनल आया था ना, उसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था सेकंड पैनल में कि हम हुबली जोन का जो है सेकंड डीबी देंगे। हुबली जोन की आपकी सेकंड डीबी आनी 100% तय है। और बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर सेकंड डीबी थर्ड डीबी आएगी या नहीं आएगी। अभी भी स्टूडेंट के मन में डाउट है। आएगी यार, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी 100% आएगी। किसी भी जोन के आप स्टूडेंट क्यों ना हो, 100% आएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पॉइंटों से, आपका सिलेक्शन होगा। सबसे अच्छी बात रेलवे में यही है, 100% सिलेक्शन होना ही है। जो स्टूडेंट पॉइंटों से रह गए, ये पीटी पास स्टूडेंट का ज्यादातर का सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट का रिप्लेसमेंट डीबी के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं, कि स्टूडेंट का थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, 6 डीबी, 5 डीबी, इन डीबीओ में सिलेक्शन हो जाता है। और मैंने आपको डेटा 2018 का सभी जोन का दिखा रखा है, एक भी जोन ऐसा नहीं है जिसका डेटा नहीं दिखा रखा है। और 2018 में वैकेंसी बहुत कम थी इस बार की तुलना में, इस बार वैकेंसी बहुत है। और डाइवर्जन नोटिस से आप डरो मत, डाइवर्जन नोटिस से आप डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। मैं भी बता रहा हूं, ये डीबी पर असर नहीं डालेगा, डीबी आपकी आएगी। और जो स्टूडेंट पहले सेलेक्ट होते भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, हर हालत में सेलेक्ट होंगे। बहुत से लोगों ने इसे समझा नहीं सही करके डाइवर्जन को। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, ये आरआरसी वालों ने कोई स्टूडेंट के ऊपर थोपा नहीं है कि हमें सभी का डाइवर्जन करना है। अगर हाँ सभी का डाइवर्जन करना होता तो फिर तो नुकसान था। अब ये स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट डाइवर्जन लेना चाहेगा तो लेगा, डाइवर्जन नहीं लेना चाहेगा तो नहीं लेगा। हाँ आरआरसी की गलती तो है ये जबरदस्ती का नोटिस लाने की। ये आरआरसी वाले भी इसलिए नोटिस लाए हैं कि जिससे जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि आरआरसी वाले भी जानते हैं फर्स्ट डी वालों का भी अभी कुछ स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हुआ है, सेकंड डी वालों का भी कुछ स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हुआ है, तो डाइवर्जन के थ्रू उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। इसलिए आरआरसी वाले भी डाइवर्जन का नोटिस लाए थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी दी थी आपको 2019 में, और उन सारी वैकेंसियों पर स्टूडेंट सेलेक्ट भी करने हैं इन्हें। बाद में जो पीटी पास कैंडिडेट रह गए हैं उन्हें भी डीबी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट भी करना है, और जो रिप्लेसमेंट डीबी आएगी उसमें भी स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। ग्रुप डी की नौकरी इस बार सबसे ज्यादा छोड़ रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हर विभाग में वैकेंसी निकली हुई थी। आपको जैसे पता है, कोई स्टूडेंट एसएससी में सिलेक्ट हो गए, कोई स्टूडेंट यूपी SSC में सिलेक्ट हो गए, और कोई स्टूडेंट अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में सिलेक्ट हो गए। बहुत से स्टूडेंट बिहार टीचर में सिलेक्ट हो गए हैं, जो स्टूडेंट नौकरी छोड़ रहे हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में नौकरी कर रहे थे, अब उनका बिहार टीचर में सिलेक्शन हो गया, तो वे बिहार टीचर की नौकरी करेंगे, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट डीबी आएगी। और मेरा काम आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, मेरा काम आपको मोटिवेट करना है। मैं चाहता हूं सभी का सिलेक्शन हो, और सभी का सिलेक्शन होगा इस बार, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़ना। उस पर क्या होता है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे भेज सकते हो, या मुझ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। टेलीग्राम चैनल पर यही फायदा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। धन्यवाद।